नमस्कार। 80 के दशक में एक फिल्म आई थी राम अवतार और उसका एक मशहूर गाना हुआ था और अभिनेता थे सनी देओल, अभिनेत्री थी श्रीदेवी। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। एक तो अंगूठी और दूसरा उसमें नगीना, यानी बेशकीमती और गहना। ऐसे ही है हमारा नगीना, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नगीना लोकसभा क्षेत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेशकीमती। इसलिए बेशकीमती है कि मायावती पहली बार 1989 में यहीं से सांसद बनी थी और बहुजन की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद भी पहला लोकसभा का चुनाव यहीं से लड़ रहे हैं। किस्मत आजमा रहे हैं कि वो भी बहन जी के रास्ते पर चलकर लोकसभा पहुंच सके। लेकिन बहुत सारे सवाल और जवाब होंगे, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवां पहुंच गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा में। और यहां से हम बात करेंगे कश्मीर की 370 की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कुछ कहा है और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी कहा है। यह मुद्दा इसलिए क्योंकि राजस्थान की रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम राजस्थान में अनुच्छेद 370 का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। यहां तो किसानों से जुड़े मुद्दे उठने चाहिए। जिस 370 का वो जिक्र कर रहे हैं, गलती से उन्होंने 371 कह दिया। खड़गे के इस बयान के बाद पूरे बीजेपी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को निशाना बना रही है और आज बिहार में, पश्चिम बंगाल की रैलियों में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान के लिए विपक्ष पर अपना निशाना साधा है। तो आज बहस की शुरुआत करें उससे पहले देख लिया जाए वार पलटवार। यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा पद नहीं है। उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। कोई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद अब उन्हें 370 से डर लगने लगा होगा। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सबका है। जवाब दे कि अगर उनका दिल इतना धड़कता है कि वो हमास के पक्ष में बयान देते हैं और फिर कहते हैं कि धारा 370 से उनका कोई लेना देना नहीं है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांग्रेस के असली चरित्र को दिखा देता है। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुद्दे की बात होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के होलसेलर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी। कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। होगी और रहनुमा जो हमारे हैं, नुमाइंदे हैं, उनका परिचय भी कराऊंगा। लेकिन सवाल है कि क्या 370 कश्मीर का मुद्दा है, नगीना का मुद्दा नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यूपी का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने जो आड़े हाथों लिया है
और खड़गे ने कहा है कि राजस्थान में 370 की बात क्यों करते हैं प्रधानमंत्री जी, उन्हें जम्मू और कश्मीर में बात करना चाहिए। तो परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं नजाकत अली साहब जो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके बगल में उनके गठबंधन के कांग्रेस के काजी अरशद मसूद साहब हैं, और ये हैं बीजेपी के चौहान साहब, प्रमोद चौहान, और जो तेज तर्रार नेता दिख रहे हैं अब्बास गाजी साहब हैं, आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर की पार्टी के हैं, और उनके बगल में उनके चिर प्रतिद्वंदी भूपेंद्र पाल सिंह बसपा के हैं। तो सवाल शुरू करते हैं 370 को लेकर। नजाकत अली साहब, ये बताइए, कश्मीर का मुद्दा है क्या 370? कह रहे हैं खड़गे साहब कि नहीं, बातचीत होनी चाहिए। यहां नगीना का मुद्दा नहीं है क्या? कश्मीर बाहर है क्या? बिल्कुल सही कहा खड़गे साहब ने। 370 की बात करते, किसानों की बात नहीं करते। 1000 किसानों ने लगभग यहाँ आत्महत्याएं की हैं। नौजवानों की बात नहीं करते। नौजवान एग्जाम देते हैं, उनके बाद भर्तियां उनकी लीक हो जाती हैं, कैंसिल कर दी जाती हैं, उनकी बात नहीं करते। माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, उनकी बात नहीं करते। महंगाई चरम पर पहुंच गई है, उसकी बात नहीं करते। बात कहो नौजवानों की तो कहते हैं पाकिस्तान, बात कहो महिलाओं के सम्मान की तो कहते हैं 370 हटाई, बात कहो उनसे कि हमें आपने रोजगार नहीं दिया तो कहते हमने राम मंदिर बनाया है। हाजी साहब, ये बताइए, आपके अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि क्यों बात करते हैं 370 की, कश्मीर की, तो 370 कश्मीर क्या बाहर है हिंदुस्तान से? बात नहीं करना चाहिए। माइक ना पकड़िए, बताइए। कतई बाहर नहीं है। 370 जिन हालात में लगाई गई कश्मीर के अंदर, वो उस वक्त ज़रूरी था, और इन्होंने जो हटाई है 370 वो कश्मीरियों की वजह से नहीं है। बताइए, चर्चा होनी चाहिए नगीना में 370 पर कि नहीं, कि केवल कश्मीर में ही होनी चाहिए? आप चाहते हैं चर्चा, तो हम तैयार हैं चर्चा के लिए, बता रहे हैं आपको। आप पूरी बात सुनिए, इंटरप्ट मत कीजिए। और अगर आप इंटरप्ट संक्षेप में बताइए, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो संक्षेप में बोलना आता हो कांग्रेस के तो बोले, जैसे नजाकत अली साहब ने खटखट बोला। 370 कश्मीर से हटा, लेकिन हिंदुस्तान में उसका जो प्रचार किया गया वो सिर्फ इसलिए किया गया कि जैसे एक वर्ग से एक रियायत दी थी उसको हटा दिया गया। तो जो तरीका इस्तेमाल किया वो गलत है। चलिए साहब, चौहान साहब, आप बताइए, आप तो अपने प्रधानमंत्री की बात करेंगे ही। नगीना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यूपी में 370 की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या जो लोग कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते वही कहते हैं कि कश्मीर पर यहाँ बात नहीं होनी चाहिए। कश्मीर पे धारा 370 के प्रावधानों की होनी चाहिए, आप तो कहेंगे ही। गाजी साहब जी, होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ये हैं आजाद समाज पार्टी के बसपा वाले, बताइए साहब, होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। 370 पे भी होनी चाहिए, नगीने के विकास पे भी होनी चाहिए। वोट बिजनौर का, सांसद बाहर का, ये इतनी बड़ी भाजपा पार्टी ने सुन लिया। इन समाजवादी पार्टी को, इन असपा को, इन दूसरी पार्टी कौन सी, कांग्रेस, इनको नहीं दिखा। वोट बिजनौरी, वोटर बिजनौरी, सांसद बाहरी। होनी चाहिए 370 पर, कुछ कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, तो जनता भी है, जनता जनार्दन भी है। साहब, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर एक धर्म के विशेष के साथ बलात्कार किया, उनको वहाँ से निकाला। ये लोग बचते हैं, सही बात कहने के लिए। कश्मीर पर चर्चा होनी चाहिए, होनी चाहिए। महिला ये बोले हैं अभी कि महिला सम्मान की बात जो है वो होनी चाहिए। अरे महिलाओं को इतना सम्मान जो भाजपा में मिला, आज तक किसी पार्टी में मिला ही नहीं था। आज हम सुरक्षित हैं। पहले लोग कहते थे रोको मत जाने दो, आज कहते हैं रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। तो एक बताइए मैडम। 1970 की बात बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। आज देखिए 370, और आज देखिए क्या पर्यटक बन गया है, कितनी सुंदर कश्मीर हमारी है और हमारी थी, और आज इतना खूबसूरत कश्मीर है कि सब लोग घूमने जा रहे हैं। मैं भी बहुत जल्दी टिकट करा रही हूँ। बिल्कुल होनी चाहिए 370 की बात, बिल्कुल होनी चाहिए। भाजपा ते भाजपा, जय भाजपा। अच्छा जी, चलिए साहब, आप बताइए, चश्मा लगाए हुए, खड़े हो जाइए। होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो है कानून वो सब पर लागू होना चाहिए। तो खड़गे साहब क्यों इतना परेशान है? खड़गे साहब इसलिए परेशान है कि वो मोदी से डर रहे हैं, और कुछ नहीं है, कि भाजपा फिर से आ रही है और मोदी जी दोबारा फिर। हाँ, बताओ भाई। 370 पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और जो कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए उनसे एक बार पूछा जाए कि क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताओ साहब, क्यों होनी चाहिए? महिलाओं के सम्मान की बात मेरी बहन जी ने करी। मणिपुर के अंदर मेरी बहन को नंगी घुमाया गया, उसके ऊपर बात भी होनी चाहिए। संदेश खाली पे 370 पे बात होनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ मणिपुर में बहन को, मणिपुर के साथ साथ संदेश खाली पे, हाथरस की वाल्मीकि बहन पे भी बात होनी चाहिए, मनीषा वाल्मीकि पे भी बात होनी चाहिए। सम्मान मैडम।
मणिपुर पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन जहां से शुरू हुई थी मणिपुर में वहां से स्टार्टिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि सबसे लास्ट वाले पॉइंट को पकड़ना चाहिए। जब शुरू हुआ है मणिपुर में, जहां से नंगा नाच शुरू हुआ था वो शुरू होना चाहिए वहां से। 370 पे बात इसलिए होनी चाहिए, कांग्रेस ने भारत माता के मुकुट में कांटे लगाए थे, वे मोदी जी ने निकाल दिए हैं, इसलिए बात होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए, कांग्रेस के लगाए हुए मुकुट में कांटे थे वे। बताइए साहब, ये लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए और गाजी साहब आप कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। उस पर भी बात होनी चाहिए। नजाकत अली साहब, आपने जनता की आवाज सुनी? मैं जनता की क्या कहूं, मुझे तो पता नहीं है देश गांधी का देश है या गॉडसे का देश है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। यहां मैंने कहा नहीं, चिल्ला चिल्ला कर लोग कह रहे हैं, देश कह रहा है कि बेरोजगारी चरम पर है। सिलेंडर 400 का 1100 पर हो गया। जो डीजल में किसान हूं, मेरा यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का था 40 किलो का कर दिया है। मेरे गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ा, मेरा सरसों का रेट नहीं बढ़ा। लोग खेती की, कारोबार की, एजुकेशन की बात नहीं कर। अरे 370 की होनी चाहिए। पहले जो मेन मुद्दे वो होने चाहिए। अंधभक्त होना चाहिए, मगर अंधभक्त होकर गोबर को गाजर का हलवा कहना ये गलत बात है। भाई क्या अभी मेरे काबिल दोस्त कह रहे हैं कि इसका रेट नहीं बढ़ा, उसका रेट नहीं बढ़ा। अभी एमएसपी पे कुछ फसलों का रेट बढ़ा है, इनसे ये बता दें किन फसलों का रेट बढ़ा है। रटी रटाई बातों को बोलने से कुछ नहीं होता है। देश निरंतर प्रगति कर रहा है। हम पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अगली सरकार में हम, मोदी जी का प्रण है कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। देश सुरक्षित हाथों में है। पिछले सुरक्षित हाथों में है, इतना अटक के बोलते हैं भाजपा वाले का। नहीं, मैं कह रहा हूं जहां यहां तहां बम ब्लास्ट पहले होते थे, अब कहीं देखने को मिलता है? सुरक्षित हाथों में है। कोई दूसरा देश हमें अब धमकी देने की हिम्मत नहीं कर पाता है। कोई हमें आंख दिखाने की बात नहीं, आंख नहीं दिखा पाता है। इसलिए देश सुरक्षित हाथों में। हमें देश के बारे में सोचते हुए निश्चित रूप से तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनने। ये साहब ये बताइए, बसपा वाले साहब, ये इंडिया गठबंधन को लेकर आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये तो अपने नेता के लिए ही परेशान है, चुन ही नहीं पा रहे। ये सच है। यदि दलित प्रधानमंत्री बना भारत में तो भाजपा बनाएगी। बहन मायावती बने बसपा से या कोई और दलित बने। और हमारे जो है 370 या हमारे नगीने के डेवलपमेंट की बात है। नगीने का विकास नगीने के लोग बेहतर कर सकते हैं भाइयों, बाहर का आदमी विकास नहीं कर सकता। इंडी गठबंधन वाले ठंडे पड़े हैं। इस चुनाव में उनके नेता नजर नहीं आ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाओ, मुझे बनाओ। आज प्रधानमंत्री ने नवादा में अपनी बात को रखा है और कहा है कि इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसको लेके ही आपस में लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने बिहार में क्या कहा है, जरा सुन लीजिए आप लोग। मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की, मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो? तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजा आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। तो प्रधानमंत्री ने सवाल किया है कि नेता वो कौन है जो कहता है कि प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे, मुझे कैंडिडेट घोषित नहीं करोगे तो मैं प्रचार नहीं करूंगा, रैली नहीं करूंगा। नजाकत अली साहब, इंडिया और इंडी गठबंधन जो भी कह लीजिए, मैं तो इंडिया गठबंधन कह रहा हूं, उसमें दूल्हा कौन है? प्रधानमंत्री सवाल कर रहे हैं। ठंडा पड़ गया है, निकल नहीं रहे हैं, बाजार में कोई रैली नहीं है, कोई ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं है।
देखिए, जहां बहुत सारे लोग दावेदार होते हैं, घर में या परिवार में रगड़ा होता है, इसीलिए कुर्सी मैं पाऊंगा, और जहां दावेदारी एक हो, कोई और है ही ना, तो वहां तो वही रहेगा, उसके पीछे सब चलते हैं गुलाम की तरह। सबको डर है, अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित नहीं बनाया तो हमको हटा देंगे। प्रधानमंत्री जी ने लालकृष्ण आडवाणी, जो भाजपा को यहां तक लाए, उनको दरकिनार कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने राजनाथ सिंह, एक अच्छे नेता मैं कहता हूं, उनको दरकिनार कर दिया। वहां तो कोई है ही नहीं, मोदी नहीं तो भाई नहीं। अब्बास भाई ये बताओ कि इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो भी है, उससे आप लोग गठबंधन करना चाह रहे थे, अखिलेश यादव जी के साथ साथ घूम रहे थे, कह सकते हैं बुरा ना लगे, पीछे पीछे घूम रहे थे कि हमें अपने गठबंधन का साथी बना लो, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं चाहिए मुझे चंद्रशेखर आजाद, अकेले दम पर परचम लहराएंगे। देखिए, मैं बताऊं, उनके पीछे नहीं घूम रहे थे, वो अपने साथ लेके घूम रहे थे। क्योंकि आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले खतौली का उपचुनाव था, जिसमें आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी, और वो इतिहास याद करिए कि 2019 में खतौली लोकसभा वहां से विधानसभा हारी, 2017 में खतौली हारी, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद जी खतौली पहुंचे हैं, तो वही खतौली सीट को चंद्रशेखर आजाद जी के पहुंचने के बाद 22,000 वोटों से वो खतौली सीट जीत के गठबंधन को दिया गया है। अखिलेश जी ने क्यों नहीं आपको अपने साथ लिया? अखिलेश जी सबसे पहले तो ये है कि अखिलेश जी दलित विरोधी हैं। अखिलेश जी दलित विरोधी हैं। तो पीडीए चला रहे, पीडीए, वो पीडीए सिर्फ एक ढोंग है, सिर्फ एक ढोंग है। पीडीए सिर्फ एक ढोंग है, ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। वो दलित विरोधी थे, दलित विरोधी हैं। अच्छा साहब, बसपा वाले बताइए। जी, दलित विरोधी हैं अखिलेश यादव। बिल फड़वाया और यही इत्तेफाक से नगीना के सांसद से, जो हमारा बिल फड़वाएगा, शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों का रिजर्व सीट के लोकसभा सांसद होके वो पिछड़ों का बिल छोड़ देगा। इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन है? कोई दूल्हा नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी इच्छा बहन जी बने, और बहन जी को 3 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, 6 महीना 2 साल, और अब आगे भी कभी दलित प्रधानमंत्री बना, 2 बार राष्ट्रपति बना दिया, तो प्रधानमंत्री भाजपा ही बनाएगी। तो बसपा वाले सेट हो गए भाई, नजाकत अली साहब, बसपा वाले सेट हो गए क्या भाजपा? नहीं, मैं बताऊं, सेट नहीं। ये कह रहे हैं ना अखिलेश जी दलित विरोधी है। अरे बसपा वाले दिखाए सामान्य सीट पर किसी एससी को टिकट दिया हो। हमारी पार्टी ने मेरठ में एससी को टिकट दिया है। आप कहते हैं दलित विरोधी नहीं है। दलित विरोधी नहीं, दलित के पक्षधार अगर कोई है तो इंडिया गठबंधन है। और रही बात प्रधानमंत्री की, यो कोई दूल्हा थोड़ी जो दुल्हन लाएंगे। अरे जब बहुमत आ जाएगा बता देंगे कौन प्रधानमंत्री मत आएगा तब। अरे बहुमत आएगा। प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का दूल्हा ही तय नहीं है, खामोश हैं, ठंडे पड़े हैं प्रधानमंत्री। देखिए, अभी हमारे भाई कह रहे थे बसपा वाले की दलित विरोधी है। वाकई में अखिलेश जी दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी दलितों की पहले से ही हित में काम करती रही। हमने दलित को राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर पहुंचाने का काम किया है। हम आज भी दलितों के लिए काम कर रहे हैं। हमने फ्री राशन जो बांटा है वो केवल एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा, एक समाज को नहीं मिल रहा, हर समाज के व्यक्ति को फ्री राशन। प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाइए मैडम। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन वाले तो तय नहीं कर पा रहे। खड़े होइए, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। बताइए, बहुत मुस्कुरा रही है, बताइए। बोलने लायक नहीं है। नहीं, अब की बार 400 पार। भाजपा वाले तो रटे ही हुए हैं। अब की बार 400 पार। किसी से पूछना उसको नहीं कुछ समझ में आता, कहता अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। और ये बताइए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में अभी तय नहीं है। कह रहे हैं एक आदमी कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री, नहीं तो हम हमारे प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे और कोई बनेगा ही नहीं। अरे आप नहीं चाहेंगी तो भी बनेंगे। देखिए, भारत की यात्रा विश्व गुरु बनने की यात्रा है, और ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। ठगबंधन है। जिधर को देखी दाल उधर ही रपक गए, थाली के बैंगन की तरह लुढ़कते फिर रहे हैं। कुछ नहीं है ये इनके अंदर। इन गुब्बारों की हवा निकल चुकी है, कोई नहीं आने वाला इनमें से। हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी की गारंटी। बाप रे बाप, बताओ भाई। अनवर कुरैशी है नाम मेरा। मैं मोदी जी के कामों से बहुत ज्यादा सहमत हूं, और इतना अच्छा काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आने वाला प्रधानमंत्री कोई इनके मुकाबले पर नहीं कर सकता। तमाम योजनाएं इन्होंने सब बिरादरियों के लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए कर रखी हैं, और इनके काम जितने अच्छे। नाम है आप? अनवर कुरैशी, नगर कुरैशी साहब, आप तो बहुत बड़े मोदी भक्त निकले। मोदी भक्त तो बिल्कुल होंगे। हम कार्य पसंद करते हैं, जो अच्छा कार्य करेगा उसी की हम जय जयकार करेंगे। भारत माता की। आप बताओ भाई, खड़े होके, आप क्या नाम है? आलमगीर काजमी। आपको बताओ। हम मोदी जी बनेंगे। मोदी जी जो हैं वो तीसरी बार बनने के लिए जा रहे हैं।
मोदी जी जो हैं, और उन्होंने सबके लिए किया है, विकास जो है कार्य किया है, विकास कार्य किया है सबके लिए, सबका साथ सबका विकास जो है वो करते चले आए हैं और आने वाले तीसरी बार में जो है वो बनने वाला। आइए मैडम। जैसा कि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि मोदी जी बनेंगे, एक तो इनकी झूठी गारंटी। अरे भैया कौन सी गारंटी है ये तो बताओ, क्या गारंटी है? और दलितों के विरोधी बता रहे हैं, तो ये कौन से हमारे दलितों के विरोधी नहीं है? ये भाजपा दलितों के विरोधी है। हाथरस का कांड याद करो, रामपुर जिले का कांड याद करो। ये तो आजाद समाज पार्टी वाले कह रहे हैं कि दलित विरोधी है। अरे आजाद समाजवादी वाले कह रहे हैं, लेकिन दलित विरोधी अगर वो है तो ये भी दलित विरोधी हैं। इन्होंने कौन सा दलितों को सम्मान दिया? अयोध्या शेखर आजाद तो खुद ही दलित है। चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं हो रही, ये दलित समाज की बात हो रही। रामपुर में 10वें के बच्चे के गोली मार दी, कहाँ थी भाजपा? बताओ। मणिपुर में कहाँ थी भाजपा? और हमारे समाज के लिए क्या किया इन्होंने? मैं भी दलित समाज की बेटी हूँ, क्या किया? क्यों देंगे वोट भाजपा को? राष्ट्रपति बना दिया उन्होंने, के दलाल बैठे हैं ये। राष्ट्रपति बना दिया, कठपुतली शासक बना दिया, मंदिर तक जाने के अधिकार नहीं है। और संविधान विरोधी हैं ये लोग, संविधान विरोधी हैं ये लोग। ये हमारे बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। मायावती जैसे 1989 में पहली बार लोकसभा में दस्तक दी थी इसी सीट से, तो उनका भी ख्वाब है। हमारे साथ अब्बास गाजी साहब प्रवक्ता हैं उनके। साहब ये बताइए, इसी धरती पर मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो आकर गरजते हैं और चंद्रशेखर का नाम तक नहीं लेते हैं। और क्या क्या कहते हैं कि चंद्रशेखर जो है वो स्वार्थी है, चंद्रशेखर युवाओं को भ्रमित करने वाला है, आंदोलन कराकर युवाओं को मुकदमे में फंसाने वाला है और आंदोलन छोड़कर भागने वाला नेता है। बेचारा है चंद्रशेखर, बस एक सीट के लिए कुछ भी करने को तैयार है चंद्रशेखर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ अब इंग्लैंड की पढ़ाई काम नहीं आएगी, यहाँ जनता की लड़ाई काम आएगी जी। और जनता की लड़ाई लड़ने वाला जो व्यक्ति है उसका एक ही नाम है, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अब जो महलों में रहने वाला है उसे गरीबी नहीं पता है कि गरीबी क्या होती है, दलितों का दुख दर्द क्या होता है, उनके साथ जुल्म ज्यादती होती है तो उनके लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। वो तो महलों के राजा, उनकी बात आप क्या करते हैं? अरे तो पूछ लेते हैं बसपा वाले से। आकाश आनंद कह रहे हैं महलों के राजा हैं, लंदन में रह के थोड़ी होगा। हाँ सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं भाई। मुकदमों में फंसा के, न्यूसेंस क्रिएट करके इस देश में बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कानून का राज स्थापित हो। भारतीय जनता पार्टी कानून का राज स्थापित कर रही। बहुजन समाज पार्टी के शासन में दंगे हुए नहीं हुए, तो अभी 15 में SC एक्ट को एम्पावर करा। ये बहन जी सुन लें, इसी भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में SC एक्ट को एम्पावर करा। 2016 में हमारी चमारों की बिना मांग के SC एक्ट को एम्पावर करा। हमारे किसी 135 सांसद ने धरना नहीं दिया। और सुनिए, जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे 2 अप्रैल का, SC एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने डाइल्यूट। चंद्रशेखर आजाद को गुप्त समर्थन है क्या बहन जी का? नहीं, गुप्त समर्थन होता तो कैंडिडेट ही ना खड़े करते। हमारी प्रतिस्पर्धा है। आपका है क्या गुप्त? पांडे जी, कैंडिडेट भी ऐसा ढूंढ के लाए हैं जो बेचारे अपने आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं। कैंडिडेट भी ऐसा ढूंढ के लाए हैं जो बेचारा अपने आखिरी पड़ाव पे चल रहा है। और नगीना के दलित समाज ने ये मन बना लिया है कि वो पूरा का पूरा चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हो गया है। और दलित समाज के साथ आने के बाद मुसलमानों ने भी ये तय कर लिया है कि हम चंद्रशेखर आजाद जी को उसी तरीके से तैयार करेंगे जिस तरीके से यहाँ से उन्होंने बहन जी को तैयार किया था। और आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश में नया विकल्प तैयार हो रहा है। और अखिलेश यादव जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी, जो आपका घमंड है, जिस वोट बैंक पे आप राज कर रहे हो, वो अब आपके पास बहुत समय तक टिकने वाला नहीं। ईडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव साहब। ये बताओ कि चंद्रशेखर यहाँ लड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, जीत पाएंगे? सपना नहीं, हकीकत होगा। 2 लाख वोटों की लीड से जीतेंगे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। ये अगर किसी का ये बहम हो ना यहाँ कि वो जीत जाए, वो नहीं जीत रहा। बाकी बात करें आकाश आनंद जी की, तो आकाश आनंद जी जो है ना, वो अभी कच्चे खिलाड़ी हैं। कल टैबलेट में देख के नारेबाजी पढ़ रहे थे अपने स्पीच। अगर वो नेता है ना, आ जाएं, किसी भी कार्यकर्ता से, बीमार आदमी से डिबेट कर लें, जब मालूम पड़ेगा कितने बड़े वक्ता हैं, कितने बड़े नेता हैं। माहौल इतना अच्छा है कि कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। और आकाश आनंद जी ऐसे बोलते हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष से ही बहस कर लें, हमारा मीडिया पर भारी तो बहुत दूर की बात है।
भूत अध्यक्ष से ही बहस कर लें। अब बात रही जीत और हार की, नगीना के अंदर 2 लाख से जीत रहे हैं और भाजपा डूब रही है और केतली बट रही है। अच्छा, तो भाई बताओ बसपा वाले, आप बताओ कि ये तो कह रहे हैं कि आकाश आनंद तो पढ़ के बोलते हैं, लिख के बोलते हैं, टैबलेट पे पढ़ते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, 2 लाख से जीतेंगे चंद सिंह। भैया ऐसा है, ये देखो आप, उनकी लड़ाई है किससे? बसपा पार्टी से है या और पार्टियों से है? मुझे तो लग रहा है इनकी लड़ाई बसपा पार्टी से है। ये दलित को बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। और के हैं ये तो आप खुद देखो यहाँ जीत कौन रहा है, किसका वोट काट के किसे जितवाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इसको जितवाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा को। और क्या क्लियर ये तो बसपा पे बी टीम का आरोप लगता है। किसका? बसपा बी टीम नहीं, बसपा ए टीम है। बसपा कौन कह रहा है बी टीम है? माननीय बहन जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के अंदर, और जब इस देश का उद्धार होगा। एक बात तो ये जो आजाद समाज पार्टी वाले रोल मचा रहे 2 लाख से जीत रहे, 20,000 वोट पर पकड़ लियो, 20,000 वोट पकड़ लियो। और एक बात तो सुनो, एक प्राइमरी स्कूल का मास्टर का लड़का फॉर्च्यूनर 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा, वो कहां से आ रहा पैसा? कौन घूम रहा? आजाद, चंद्रशेखर आजाद 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा, कहां से आ रहा पैसा? कहां से पैसा लाया? पैसा बीजेपी दे रही, बीजेपी दे रही है। 1 लाख 3 लाख का मोबाइल चला रहा, 3 लाख का मोबाइल। एक विधायक का लड़का 3 लाख का मोबाइल चला रहा और 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा, कहीं से पैसा आ रहा? कहां से आ रहे भाई? मेरा नाम AK सिद्धार्थ है, मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से आया हूँ। देखिए, भारत में जब इंडियन पीनल कोड बना 18 बहुत लंबा पीनल कोड में चले गए। बताओ यार, ये बताओ, बहुत लंबे लंबे आरोप लग रहे हैं, बताओ। देखिए, अभी जो बसपा के प्रवक्ता हैं मंच पे, उन्होंने ही साफ कह दिया कि अब की बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, तो हम क्या समझे कि वो बी टीम है या क्या, किसका समर्थन कर रहे हैं? 20,000 पाओगे? 20,000? हाँ जी, 20,000 पाएंगे चंद्रशेखर? चंद्रशेखर जीतेंगे यहाँ नगीना विधानसभा में कम से कम 1.5 से 2 लाख की जीत। इस बार मुसलमान नगीना लोकसभा का ना तो समाजवादी पार्टी को वोट देगा, ना बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा चंद्रशेखर जी को। 2 लाख नहीं, मैं दावे से 3 लाख वोटों जीतेंगे चंद्रशेखर भैया यहाँ से। कह रहे हैं भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा वाले ऐसा है, भाजपा वाले में प्रत्याशी तो कोई है नहीं, कम से कम प्रत्याशी है तो आरोप तो लगाते चले आए, लगाने तो कोई बात नहीं, इनकी तसल्ली हो रही, आरोप लगाने तो हमारे चंद्रशेखर भैया जो है कम से कम 3 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। बताओ भाई। नगीना से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ओम कुमार 2 लाख से ज्यादा मतों से जीतेगा। मोदी सरकार ने नगीना में पासपोर्ट केंद्र खुलवाया, पहले ट्रम में बिजनौर में पासपोर्ट केंद्र खुलवाया, दूसरे ट्रम में नगीना में पासपोर्ट केंद्र खुलवाया। और नगीना एक मुस्लिम बहुल सीट है, सबसे ज्यादा मुसलमान लोग विदेश जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं, उन्हें पासपोर्ट के लिए नगीना से 200 किलोमीटर दूर बरेली जाना पड़ता था। तो 2 लाख रुपए से 2 लाख वोट से जिता रहे हो भैया, बताओ। चंद्रशेखर जीतेंगे, 2 लाख कोई कह रहा है, 4 लाख कोई कह रहा है, चंद्रशेखर 20,000 पाएंगे। चंद्रशेखर तो ज्यादा 50,000, इससे ज्यादा नहीं, बस बड़ा कंजूसी से दे रहे हो। ओम कुमार आपकी बार 400 पार और नगीने से ओम कुमार स्थानीय प्रत्याशी जीतेगा हमारा। अच्छा बताओ प्राजी, आप भी तो कुछ बोल दो। सर, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे ओम कुमार जी यहाँ जीत के जाएंगे, कम से कम 5 लाख से जीत के जाएंगे। कौन जी? ओम कुमार जी। हाँ तो बोली लग रही है, कोई कह रहा है 20,000, कोई कह रहा है 50,000, कोई कह रहा है 2 लाख, कोई कह रहा है 5 लाख। और भैया ये बताओ। ये जो नीले रंग वाले लोग हैं, दोनों भाई हैं आपस में। नीले वाले? नीला रंग आजाद समाज पार्टी और बसपा, ये भाई हैं। नगीना जो है समाजवादी का गढ़ था और है और रहेगा। अच्छा, शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही? रोजगार की बात क्यों नहीं हो रही? अरे अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस देने का काम किया है, 100 नंबर देने का काम किया है। अगर किसी ने इस देश के अंदर सबसे अच्छा विकास किया है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। उस चीज पे चर्चा होनी चाहिए, कैसे रोजगार मिले युवाओं को, कैसे शिक्षा सस्ती हो, कैसे गरीबों को घर मिले। अरे इन चीजों पे वो होना चाहिए, ये कोई इधर विधर की बात नहीं। 370 पे नहीं होना चाहिए। अरे पहले विकास पे बात होनी चाहिए, देश के ऊपर देश पे भी होनी चाहिए, लेकिन पहले यहाँ मंत्री तो कह रहे हैं कि 2 लड़कों की फिल्म एक रिलीज हुई थी 2017 में, जो सुपर डुपर फ्लॉप हुई थी, उसे फिर रीलॉन्च कर दिया है। 2 लड़के माने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी फिर लॉन्च हुई है। कहीं इस बार सुपर डुपर हिट होगी कि फ्लॉप होगी? खड़े हो भाई, आपस में यही लड़ रहे हो। यही है समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कौन कैंडिडेट। जितने भी कैंडिडेट मौजूद हैं, जितने भी कैंडिडेट नगीना लोकसभा पे लड़ रहे हैं, जज साहब के मुकाबले में सबको बिठा लीजिए आप और डिबेट करा लीजिए।
डिबेट करा लीजिए जज साहब से। दो लड़कों की जोड़ी फिर हिट होगी कि सुपर हिट होगी, सुपर हिट। दोनों लड़कों से घबरा गए, ये घबरा पूरा गठबंधन भाजपा का जितना भी है। आप बताओ भाई, ये दो लड़कों का क्या हाल होगा? ऐसा है, मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं, 2007 में माननीय बहन जी की सरकार आई थी और 2012 तक चली थी। उस बीच में एक भी मुसलमान के बच्चे का किसी के बाल नहीं पड़ा था। यह है माननीय बहन जी का शासन। तो मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि वे सुरक्षित कौन सी पार्टी में है। वो बहन जी की पार्टी में, और बहन जी तो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं ये समाजवादी पार्टी की ये जो नीले पट्टी वाले आजाद वाले हैं और बहन जी वाले हैं, दोनों एक ही हैं। ये नीला कलर भैया आसमान का कलर है। ये सभी को जो है समानता से देखता है। ये बाबा साहब का कलर है हमारा, ठीक है। ये सभी को समानता से देखता है। दोनों भाई हैं, भाई तो है ही है। भाई होंगे, हमें उस बात से क्या मतलब। भाई तो चारों हैं भाई, तो यहाँ तो दलित ही लड़ रहे, चारों नहीं भाई। यहाँ तो सारे दलित, यहाँ सारे भाई हैं। देखिए सारे दलित हैं तो सारे भाई हैं, जाहिर सी बात है। और रही बात समाजवादी के प्रत्याशी की, तो वो सबसे शिक्षित प्रत्याशी है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनने लायक है। उससे अच्छा प्रत्याशी यहाँ पर नहीं है। और इस समय समाजवादी की सीट यहाँ से निकलेगी। भाजपा वाले केवल गाय को अपनी माता बनाते हैं तो बैल को अपना बाबा क्यों नहीं बनाते? सड़क पर डाल। अरे किसानों की बात करो, गन्ना आप दाल 100 रुपए खरीदते हो और चीनी हमारी 40 से ऊपर ही नहीं जा रही है। गन्ने का रेट 600 होना चाहिए भैया। विकास होना चाहिए, शिक्षा के ऊपर बात होनी चाहिए, रोजगार के ऊपर बात होनी चाहिए और चिकित्सा के ऊपर बात होनी चाहिए। क्या गारंटी है मोदी की? कोई गारंटी मुझे भी बता दो, दलितों के ऊपर बता दो। अरे दलितों के लिए एक गारंटी दे दो। ये गाय कटवाने के चक्कर में रहते हैं। और दूसरी बात है, बैल बाप को कह रहे, जिस माँ को हम गाय को माँ मानते हैं, ये उनकी बात करते हैं कटवाने की। जो कहते हैं ना, हाथ कभी ना देगा किसी का साथ। ये मोदी है, सबका साथ और सबका विकास। एक गौ को भी माँ के रूप में पूजा जाता है और महिलाओं का सम्मान होता है। ये क्या जाने सम्मान होता क्या है? मोदी है तो सम्मान है, मोदी है तो सुरक्षा है। हाँ मैडम। नारी शक्ति अधिनियम किसने दिया? महिला हेल्पलाइन किसने दी? कोरोना काल में वैक्सीन किसने दी? बताएगा कोई मुझे? मोदी जी ने। मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है। हमारी 4 जाति हैं, गरीब, युवा उत्थान, किसान सम्मान और महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के महिला का अपमान करती हैं, ये नारी हैं? बिल्कुल नहीं। आप क्यों अपमान कर रही हैं महिलाओं का? ये सवाल है। क्या अपमान किया मैंने बहन जी? ये बता दीजिए मुझे। देखिए आप चलिए, मैंने कोई गलत बात नहीं कही भैया। देखिए गाय हमारी माता है, सब मानते हैं, तो बैल को कैसे छोड़ा दिया जाए? तोते बताओ, बोलेगा तो लड़ाई होगी। हम अपनी माँ का अपमान कभी नहीं सहेंगे। बैल की सुरक्षा कीजिए ना। देखिए सड़कों पे बैल घूमते हैं, उससे एक्सीडेंट होते हैं, हमारे किसान परेशान हैं, तो उसके लिए भी तो मोदी जी कुछ अभी तक सुना था कि तोते रटा हुआ बोलते हैं। यहाँ नंदी की भी पर बैल की भी पूजा है और गाय की भी पूजा है। नंदी रूप में बैल को पूजते हैं हम। सुनो भैया, अभी तक सुना था रटा रटाया तोते बोलते हैं, पर ये तो मैना चुंगी बोल रही हैं। आपके कहने से ऐसा नहीं होगा। देखिए आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, नांगल जट में एक्सीडेंट हुआ, छोड़ा पशु इतना घूम रहा है, आप उसका भी प्रबंध करें। आप उसका भी प्रबंध। महिलाओं के बीच में नहीं। हाँ बताओ भाई। महिला अधिनियम, नारी शक्ति अधिनियम, वंदन अधिनियम देखिए किसने दिया है? नारी शक्ति अधिनियम हमारे जवाहरलाल नेहरू ने दिया। हिंदू कोड बिल उन्होंने दिया। बड़ी अपर कास्ट में बोलने का अधिकार नहीं था, घरों में अंदर रहने का अधिकार था, ये हमारे बाबा साहब ने दिया। महिलाओं को पहचान जो है मोदी ने दी। आज हर आवास के बाहर महिलाओं का नाम है। पप्पू की मम्मी और बंटी की मम्मी के नाम से लोग जानते थे। मर जाती थी तो लोगों को पता नहीं था कौन मरी, बंटी की मम्मी मरी या पप्पू की मम्मी मरी, तुम्हारा नाम कौन जानता था? आज राशन कार्ड की मुखिया महिला है। आज आवास, ये देन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की है, आपकी नहीं। ये हमारे बाबा साहब हमें दे गए हैं, किसी की भीख नहीं। बाबा साहब ने, अहिल्या फूले दुबे ने शक्ति और शिक्षा का अधिकार बाबा साहब की अहिल्या फूलेबाई ने दिया है और उसको सम्मान आज की तारीख में मिला है, मोदी सरकार में मिला है। मैंने देखा है दलितों का सम्मान। हमारे यहाँ 4 जाति, जैसे कि मैंने क्या सम्मान दिया? हाथरस में रात में जलाने का सम्मान दिया। किस विधि से जला दिया उसको बताओ मुझे। कि हमारे हिंदू धर्म में शमशान में शाम के टाइम चिता नहीं जलती, रात में मिट्टी का तेल छिड़क के उसे जलाने का सम्मान दिया। क्या सम्मान दिया? अयोध्या में एक पुलिस कर्मचारी, उसको नंगा करने का सम्मान दिया। मणिपुर में नंगा कर दिया, उसको उसका सम्मान दिया। उस पे नहीं
कुछ महिलाओं को अच्छा हो रहा है वो आपको नहीं दिखाई देता, या आंखें बंद रखती हो अपनी? जो अच्छा हो रहा है उसे भी तो देखो। कितनी इज्जत दी, इज्जत घर बनाकर, कितना सुंदर नाम दिया शौचालय को इज्जत घर बनाकर। आप गांव की रहने वाली हो, उस पृष्ठभूमि की अपने आप को नहीं जानती? कितना सम्मान दे रही है सरकार। मोदी जी के अलावा किसी ने सम्मान दिया आज तक महिलाओं को? मैं बता दूं, मैं गांव से बिलोंग करती हूं और वो इज्जत घर गांव के बाहर बन रहे हैं और ताले पड़े हुए हैं। अरे उस इज्जत घर की इज्जत तो करो पहले। मायावती हाँ जी, बात सुनो, हम तो मायावती के साथ में पहले से भी हैं, अम्बेडकर के साथ में भी हैं। हम लोग मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और तब भी न मोदी ने कुछ नहीं कर रखा है हमारे लिए, समझे? मोदी ने कुछ नहीं कर रखा है हमारे लिए, और हमारे बच्चे भी मजदूरी करते हैं। भगवान से डरो, भगवान से। जितना मोदी जी ने किया किसी ने किया ही नहीं था आज तक। भगवान से नहीं डरने करा ही नहीं। 70 साल में तो कांग्रेस ने करा ही नहीं, 10 साल में मोदी ने कर दिया सब कुछ। आपके पास कोई जवाब नहीं है? 565 रियासतों को बनाकर देश बनाया है। लूट के खा गई तुम्हारी कांग्रेस, लूट के खा गई। अभी 370 हटाई और मंदिर ही बनवाया। अकेले मोर्चा ले लिया भाजपा से। पढ़ाई को छोड़ के मंदिर का घंटा बजवाने का काम करा है अकेले। हमारी बात सुनो, मायावती ने सब कुछ करा और राशन बांट रही है, 5 किलो का राशन में क्या पेट? मायावती के साथ है। हम मायावती के साथ हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं। यहाँ के दलित चंद्रशेखर आजाद के साथ है, दावा है। हम नहीं जाएंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे, मायावती के साथ जाएंगे, मायावती के साथ जाएंगे, मायावती के साथ। हम मायावती की राशन दे रहा है 5 किलो में, हमारा पेट थोड़े भर रहा राशन में, हमारा राशन में पेट नहीं भर रहा, हमारा पेट नहीं भर रहा राशन में। हम तो नौकरी चाहते, अपने बच्चों की मेहनत चाहते। तो मोदी जी ने तो बहुत काम किया महिलाओं के लिए। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब की बार मनोज जस साहब। हेलो सम्मानित साथियों, आज मौका है। चलिए भाई बताइए गाजी साहब, गजब हो गया, अकेले महिला ने चाप दिया आप लोगों को। कोई नहीं चापा है, कुतर का कोई जवाब नहीं होता है। मैं तथ्यात्मक बात आपसे कर रहा हूँ। वो 2014 में हम 92,000 वोटों से जीते थे, 92,000 से अधिक वोटों से। 2019 क्यों हार गए? 2019 में गठबंधन के बाद हम हारे थे। इस बार हम 1.5 लाख वोट से कम जीतेंगे, निश्चित रूप से 1.5 लाख, और 80 मनकों की माला में 1 मन का जीतेंगे। क्या होगा इस बार? देखिए, मेरे देश की विडंबना, सवाल क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो जनता करती नहीं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो बनेगा कांग्रेस का। का और नगीने में सुनो, एक तो है व्यापारी और एक है 38 मुकदमों का आरोपी, और यहाँ सबसे पढ़ा लिखा आदमी आया जज की नौकरी छोड़कर इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस नगीना को बचाने के लिए, इस नगीना को जिला बचाने के लिए, इस नगीना की जो मिल बंद पड़ी है कताई मिल उसे चालू कराने के लिए, युवाओं की, माँ और बहनों की इज्जत के लिए, और गौशाला बचाने के लिए, और आने के लिए। बताओ भाई कांग्रेसी कौन बनेगा प्रधान? देखिए, सिर्फ गठबंधन का बनेगा। गठबंधन में तय तो नहीं हो पाया कि कौन बनेगा। बिल्कुल तय है। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट, मोदी जी मजे ले रहे हैं बिहार से। मोदी जी का काम मजा लेना है और झूठ बोलना। मजा लेने का काम क्यों दे रहे हो अवसर? उनका यही काम है। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर इंडिया गठबंधन, इंडिया नहीं बोलते, इंडी गठबंधन, इंडी में जो आपस में सिर फुटौल है उस पे मजा ले रहे हो। इनकी हताशा बता रही है कि कांग्रेस आ रही है। कह रहे हैं कि ठंडे पड़े हैं इंडी, इनको जुमले नहीं हाथ आ रहे। कांग्रेस साहब, अब्बास गाजी साहब, ये बताइए चंद्रशेखर आजाद पर क्यों भरोसा करे नगीना की जनता? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी के कार्य को नगीना की जनता ने खूब कायदे से देख लिया है। 4 सालों से 5 सालों से देख लिया भाई आप लोगों ने। 4-5 सालों से जो व्यक्ति घर परिवार छोड़ के समाज की लड़ाई लड़ रहा है, तो अब जनता को मौका मिला है नया विकल्प चुनने का। और ये मान के चलिए कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों का विकल्प बन के आजाद समाज पार्टी एक नई भारत लिखने की। हाँ भाई बसपाई, बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अगर 40 सीट बसपा की आ गई और 240 भाजपा की, तो बताओ कौन बनेगा? कौन बनेगा भाई बताओ? 40 सीट बसपा की आ गई और 240 भाजपा की आ गई तो कौन बनेगा? कौन बनेगा? मायावती जाटव बनेगी। मायावती बनेंगी।